वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10th जो सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, उसके 50 एमसीक्यू क्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबर। अगर कोई लेबर है, मजदूर है, फार्मर है जिसके पास जमीन नहीं है तो उसकी क्या प्रायोरिटी होगी? भाई वो चाहेगा उसे ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले, है ना, ताकि ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा उसे वेजेस, मतलब जिसे दिहाड़ी बोलते हैं, है ना, दिन का जो काम करने के बाद जो हर दिन जो उसे पैसे मिलते हैं वो मिले। व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। एजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा, अर्बन का मीन्स शहर का, अनएम्प्लॉयड मीन्स जिसकी मतलब नौकरी नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो शहर का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है, वो किस तरह की नौकरी चाहेगा? वो चाहेगा एन अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर फॉर गुड जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाए, अपॉर्चुनिटी जहां पे उसने जो भी पढ़ाई की है उसका अच्छे से यूज हो सके। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या है? द एवरेज इनकम इज सेम एज द पर कैपिटा इनकम। ठीक है। विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा? ठीक है, एक ऐसा कंट्री विच आर अमंग द हाईएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। खाली पैसे नहीं देखे जाएंगे, खाली इनकम नहीं देखी जाएगी, हर तरह से देखा जाएगा। हेल्थ कैसी है, पैसा कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेस पे देखा जाएगा, आर कंसिडर्ड टू बी द डेवलप्ड कंट्रीज। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और ये किस पे फोकस करती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग पे और नेशनल इनकम पे। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, केरला में सबसे ज्यादा जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो मरते हैं, कम, सबसे कम मौत होती है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज केरला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जो लड़कियां हैं उन लोगों ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे उन्हें पूरी सुविधा मिल जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। What would be the most promising source of energy 50 years from now and why? आज से 50 साल बाद एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा? वो होगा सोलर एनर्जी, क्योंकि पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो उस टाइम के लिए सोलर एनर्जी काम आएगी। पिक आउट द कॉजेज फ्रॉम बिलो दैट एनहांसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इनमें से किन कारणों की वजह से जो इन्वायरमेंट है, आपका जो पर्यावरण है, वो खराब होता है? अलाउइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स। अगर ज्यादा से ज्यादा कार चलेंगी, उनमें से जो पॉल्यूशन हो रहा है, बस हो रहा है, ट्रक हो रहा है, और वो अगर एनवायरमेंट में मिलता रहेगा और इसे हम बढ़ते रहने देंगे तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होगा। विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जब भी वर्ड आ जाए चिल्ड्रन याद रखना पैसे से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम देखते हैं इनकम के बेस पे, पैसों के बेस पे। व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। उसका जो लैंडलेस है वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा काम मिल जाए और अच्छे पैसे मिले। व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम। स्टेबल इनकम कैसे होती है? जब आपको रेगुलर वेल्थ मिलेगा। आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं उन्हें 4 दिन काम मिल गया, फिर 6 दिन काम नहीं मिला, फिर 1 महीने काम मिल गया, फिर 2 महीने खाली बैठे हैं। लेकिन एक जो जॉब होती है जिसमें आपको हर 30 डेज काम पे जाना पड़ता है, टीचर को, बैंकर को, ठीक है, तो जितना रेगुलर वर्क होगा आपकी इनकम भी उतनी ही स्टेबल होगी। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रिसेंट। व्हाट इज इट? सबसे पहले रिसेंट का मतलब समझो। रिसेंट का मतलब होता है कि लोग दुखी हो जाते हैं, लोग बुरा मानते हैं, लोगों का दिल दुख जाता है। एक तो लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा इनकम मिले, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को दुखी करती है? वो है डिस्क्रिमिनेशन। जब किसी कंपनी में, जब किसी संस्था में भेदभाव होगा। भाई आपने देखा होगा आपके स्कूल में अगर 4 बच्चे काम करके नहीं लाए तो चारों बच्चों को बराबर पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। What is the one factor on which our life depends?
कौन से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, वो है मनी और मटेरियल थिंग्स। देखो जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। इफ विमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर औरतें भी नौकरी करें, पैसा कमाएं, तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? ये डिफरेंस आएगा देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। उनका जो मान सम्मान है वो सोसाइटी में और ज्यादा बढ़ जाएगा। डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डैश नोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के विचार डेवलपमेंट को लेके अलग अलग हो सकते हैं और कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं। एक जगह बिल्डिंग बना दी हमने बहुत लंबी चौड़ी, अब भाई साहब वहां पे 10 लोग तो यूं कह रहे भाई साहब बहुत बढ़िया हुआ, चलो इतनी बिल्डिंग बनी, लेकिन 2 लोग कह रहे हैं कि ना यार अच्छा हवा मिलेगी ना अच्छा पानी मिलेगा, इनकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है, या नई सड़क बन रही है, ये हो रही है। तो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। What is considered to be one of the most important attributes when we compare countries at the level of development? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आता है वो मैं बार बार बता रहा हूं, वो है आपका इनकम। ठीक है, मोर इनकम मीन्स ज्यादा इनकम होगी तो उसका मतलब क्या है? मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। भाई आपके पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगे, बड़ा घर लोगे, बड़ा बंगलो लोगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, सो चिल्ड्रन अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल क्वेश्चन आंसर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे अपडेट्स मिल जाए। और वीडियो को मेरा भाई जल्दी से लाइक कर दो। सो आई होप आपने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया है। डैश इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ये क्या है? ये है हमारी पर कैपिटा इनकम। डैश इज द टोटल इनकम, ये मैंने करा दिया। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development? इंडिया से बेहतर किसका है? श्रीलंका। Countries with per capita income of US इतने डॉलर per annum and above are called rich countries। ठीक है, ऐसे कंट्रीज जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,056 डॉलर या उससे ऊपर मानी जाती है पर एनम, उन्हें रिच माना जाता है। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम लेस देन इतने डॉलर, उन्हें लो इनकम कंट्रीज माना जाता है 995। विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर? इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज। What can money not buy? पैसा क्या नहीं खरीद सकता? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता। Why does Kerala have low infant? क्योंकि केरला के पास एडिकेट प्रोविजन है, बेसिक हेल्थ वगैरह एजुकेशनल फैसिलिटी सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। ओवर द पास्ट डिकेड और सो डैश इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज अलोंग विद, ठीक है, हेल्थ और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 United Nations Development Program, which 2 countries have a higher life expectancy and birth rate than India? इंडिया से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ रेट किसका ज्यादा अच्छा है? वो अच्छा है नेपाल का और बांग्लादेश का। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अबाउट डैश डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन। पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है, कितने डिस्ट्रिक्ट में? इंडिया के लगभग 300। नियरली डैश ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग। हम 2/3 ऑफ हमारे कंट्री, जो 2/3 ऑफ द कंट्री हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning. साइंटिस्ट क्या वार्न कर रहे हैं? साइंटिस्ट ये वार्न कर रहे हैं that level of development are not sustainable. How can we find out if we are properly nourished? हम पता कर सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स से कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। द लिटरेसी रेट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, रूरल का मतलब होता है गांव, उत्तर प्रदेश के गांव में वो कितनी है? 76%। In the comparative data of Haryana, Kerala and Uttar Pradesh, which states has the highest literacy rate? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरला में। In the data for the per capita income, हरियाणा केरला किस स्टेट की जो इनकम है सबसे कम है पर कैपिटा इनकम? बिहार की है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है? UNDP। What was the literacy rate in Kerala in 2021? 94%.
डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय, जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से हम अचीव कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री का फीचर क्या नहीं है? हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी जहां यूज होगी वो तो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, जो लड़की रिच फैमिली से आती है वो क्या चाहेगी कि मुझे भी इतनी फ्रीडम मिले जितने मेरे भाई को मिल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या चाहेगा बड़ा बिजनेसमैन, क्या चाहेगा उसकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज द बेसिस टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसका है सबसे ज्यादा? केरला का। केरला हैज लो इन्फेंट, ये मैंने बता दिया क्योंकि हेल्थ वगैरह एजुकेशनल वो अच्छा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन किसके ऊपर? हर तरह की चीजें देखती है, ऑल ऑफ द। कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज, जो बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते हैं छोटे होते ही क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं मिलती। राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ए, बी, सी या डी? सो चिल्ड्रन, मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन लगभग 10-11 मिनट में 50 एमसीक्यू, अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।